हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नेगेटिव लोगों के बारे में। नेगेटिविटी आसपास बहुत ज़्यादा फैली हुई है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हम कोशिश तो करते हैं नेगेटिविटी से बचने की, नेगेटिव लोगों से बचने की, लेकिन पूरी तरह से उनसे बच पाना बिल्कुल असंभव है। ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। एक सड़क है जिस पर बहुत सारे टूटे हुए कांच पड़े हुए हैं, कीलें पड़ी हुई हैं और भी ऐसा कुछ नुकीला पड़ा हुआ है। अब आप उस पर आसानी से चल नहीं सकते, लेकिन क्या करें, एक ही रोड है, वहाँ पर चलना भी पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप? सारी रोड को साफ़ करना आपके लिए संभव नहीं होगा, लेकिन आप अपने फुटवेयर को इतनी अच्छी तरीके से पहनेंगे जिससे कि आप उस रोड पर चलते वक्त भी अपने आप को बचा सके। आपके पैर में कुछ भी नुकीली चीज़ चुभे ना और आपको कोई भी घाव ना हो, यही कोशिश करेंगे आप। बिल्कुल ऐसे ही हमारे आसपास नेगेटिविटी भरी पड़ी है, वो चाहे सोशल मीडिया दे रहा हो, चाहे लोगों से आ रही हो, अखबार देख लीजिए, न्यूज़ देख लीजिए, कहीं पर भी आप देखिए, तो आप नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से पूरी तरह से लड़ नहीं सकते। बल्कि जितना आप ऐसे लोगों को जो नेगेटिव होते हैं उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा वो नेगेटिव लोग अपनी फोर्स को बढ़ा देते हैं और आपको गलत साबित करने पर लग जाते हैं। क्योंकि नेगेटिविटी उस शैतान की तरह है जो हावी होने की कोशिश करती है, क्योंकि शैतान को आसानी से समझ में नहीं आता। तो आपको ये समझना है कि आपको हर एक को, जो भी नेगेटिव पर्सन है, उसे समझाने का आपने ठेका नहीं ले रखा है। आप उनसे दूरी बनाइए। आप अपने आप को पॉजिटिव रखें और धीरे धीरे अपने पॉजिटिव बिहेवियर से जो नेगेटिव लोग अगर बिल्कुल ही आपके क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनके बिना कुछ हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता, आपके घर में ही कुछ अगर ऐसे लोग हैं, आप जितना उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, और आपने पहले भी की होगी ज़रूर, आप उतने ही हार गए होंगे। क्योंकि वो लोग सुनने के मूड में नहीं होते हैं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी नेगेटिविटी में भी कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो सही हैं, आप ही उन्हें गलत समझ रहे हो। तो वहाँ पर आप उन्हें समझाते रहेंगे, बार बार ये एहसास दिलाते रहेंगे कि उन्हें उनकी सोच बदलने की ज़रूरत है। वो अपनी शक्तियाँ बढ़ाते रहेंगे और आपको गलत साबित करते रहेंगे। तो ऐसी कोशिश आप डायरेक्टली बिल्कुल ना करें। इनडायरेक्टली आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन कर अपनी लाइफ को जैसे जैसे आगे बढ़ाते रहेंगे, तो उनको समझ में आता रहेगा कि पॉजिटिव रहकर और पॉजिटिविटी से कंसिस्टेंट एफर्ट डालकर ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। हो सकता है कि वो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को ख़राब करने की कोशिश भी करें, डोमिनेट करने की कोशिश भी करें, आपको रिजेक्ट करने की कोशिश भी करें। हो सकता है अपना बिल्कुल ही सपोर्ट हटा दें और बल्कि मुश्किलें और खड़ी कर दें। ऐसा हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव लोगों की प्रवृत्ति में ऐसा होता है। शैतान को देखा होगा ना, आपने परेशान करने की कोशिश करता है, तरह तरह से डराने की कोशिश करता है। तो ऐसे नेगेटिव लोग भी ऐसा करते हैं। बाहर वाले हो तो आप उनसे कट ऑफ कर सकते हैं, दोस्त भी हो तो दोस्ती तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर फैमिली मेम्बर्स ही हों तो कई बार रिश्ते तोड़ना आसान नहीं होता है। तो बाउंड्री ज़रूर बनाई जा सकती है। ऐसे लोगों से बाउंड्री, जिस तरीके से उस सड़क पर चलने के लिए आपने अपने फुटवेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से पहना था, स्ट्रॉन्ग किया था, यानी कि आपने अपने पैर जो घायल हो सकते थे उसके चारों तरफ इस तरीके से प्रोटेक्शन लगा दी थी कि वहाँ पर टूटा हुआ कांच या कील कुछ भी आपके पैर में ना घुसे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बनानी है। वो बाउंड्री आपकी कैसे कैसे बनेगी? जितना आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव रहेगी, उतना ज़्यादा आपके चारों तरफ वो आपका जो ऑरा है उसकी बाउंड्री स्ट्रांग होती चली जाएगी। साथ ही साथ लिमिट कर दीजिए उन लोगों से बातचीत करना, अपने गोल्स, प्लान्स उनको बताने, अपने आइडियाज़, अपने अंदर की फीलिंग्स उनसे एक्सप्रेस करना आपको ख़त्म करना होगा, बंद करना होगा। अब आप सोचेंगे कि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि एक इंसान को एक्सप्रेसिव होना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन एक्सप्रेशन का भी तो एक पर्सन का भी चुनाव होना चाहिए ना, कि किस पर्सन के सामने आप एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। अगर आप ऐसे नेगेटिव लोगों के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपके इमोशंस की धज्जियाँ उड़ा देंगे वो, बल्कि और चार बातें आपके दिमाग में ऐसे डाल देंगे कि आपकी मेंटल स्टेट और ख़राब कर देंगे। तो एक्सप्रेसिव होना बहुत अच्छा है, लेकिन उन लोगों के सामने जो एम्पैथेटिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के सामने कुछ अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करते भी हैं, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करते भी हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए जैसा है, या दीवार में सर मारोगे तो अपना ही सर फूटेगा, इस जैसा है बिल्कुल। तो ये जो कहावतें हैं कहीं ना कहीं उन लोगों पे बिल्कुल फिट बैठती हैं। आपको ये समझना है कि हमें एक्सप्रेशन करने के लिए भी सही व्यक्ति का चुनाव करना होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आप अपने आप को जब लिमिट करेंगे, मतलब अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना देंगे कि भाई आप मेरे जोन में अलाउड नहीं हैं। अनवांटेड वो जो परमिशन आपको देते रहते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते रहते हैं, जो आपको एडवाइस देते रहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब आपको रेस्ट्रिक्ट करनी है। मतलब थोड़ा सा आपको उनको सुनकर अनसुना भी करना पड़ता है।
ऐसा ज़रूरी हो जाता है इवन क्लोज रिलेशनशिप में भी। अब कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इससे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। देखो, थोड़े बहुत दिन के लिए कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं कि ये वहाँ पर उनको लगेगा अच्छा अब तो हमारी सुननी बंद कर दिया, हमें तो कुछ बताना ही बंद कर दिया है, अपनी अपनी चल रही है। हाँ, इस तरीके के रिएक्शंस आ सकते हैं, लेकिन आपको इनको स्ट्रांगली फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान तो चाह ही रहा था ना कि उसकी नेगेटिविटी के हिसाब से आप चलें, उसकी डोमिनेंस चले, हर चीज़ का परमिशन लेकर वो मतलब आपको परमिशन दे तभी आप आगे बढ़े, मतलब एक चाबी भरा खिलौना बन जाए आप। लेकिन आपको स्ट्रांगली कन्फ्रंट करना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए वो पर्सन इस तरीके से आप पर हावी होने की कोशिश करेगा कि जैसे आप उसे डिसओबे कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्टेड फील करा रहे हैं, और वही कितना सही था और आप तो पता नहीं क्या हवा महल सोचते हैं, और आपकी पॉजिटिविटी तो बस एक हवा के बुलबुले की तरह है जो गायब हो जाएगी। लेकिन आपको अपनी पॉजिटिविटी के साथ टिके रहना है। आपको समझना है कि एकला चलो भी नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता है ना, कि कई बार कोई साथ नहीं दे रहा है लेकिन आप अकेले अपने दम पर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहना इतना आसान नहीं होता जो घर में इतने नेगेटिव होते हैं। लेकिन जब आप सबको नहीं बदल सकते, आप अपनी पॉजिटिविटी का खास ख्याल रख सकते हैं। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी नेगेटिविटी का आप पर बिल्कुल भी असर नहीं आएगा, आएगा असर। लेकिन जिस तरीके से हम रोज़ाना क्या है कि धूल मिट्टी के संपर्क में आते हैं, है ना, बाहर जाना तो छोड़ नहीं सकते ना, लेकिन क्या करते हैं हम रोज़ाना साफ़ सफाई करते हैं, रोज़ नहाते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं। इसी तरीके से ये लोग जितना भी आपके ऊपर नेगेटिव फेंकें, तो आपको रोज़ाना अपनी मेंटल क्लीनिंग करनी है, और उसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि मेडिटेशन बेस्ट वे है। और ये समझना कि ये पर्सन नेगेटिव है, और नेगेटिव ही नहीं, एक्सट्रीम नेगेटिव है, और उसकी नेगेटिविटी को समझकर कि अच्छा ये पर्सन ऐसा है इसलिए ऐसा बोल रहा है, ये अपने आप ही परेशान है, अपनी ही ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, मेरी तो क्या ही करेगा जब इसको अपनी ज़िंदगी को संभालने का होश नहीं है। तो वहाँ पर बुरा मानने की बजाय, ट्रिगर होने की बजाय, इरिटेट होने की बजाय एक बीमार इंसान की तरह उसको ट्रीट करो। क्योंकि जब भी कोई इंसान आपकी बुराई करता है, जो भी इंसान आपको कुछ कड़वा बोलता है, आपके साथ बदतमीज़ी करता है, तो एक्चुअली वो मानसिक तौर पर बीमार होता है। और आप बीमार इंसान के साथ कैसा बिहेव करते हैं? क्या उस पर चीखते चिल्लाते हैं, या फिर उसके साथ थोड़ा सिंपैथेटिक होकर ना उसके साथ थोड़ा पोलाइट बिहेवियर करते हैं? तो जब भी इंसान कोई नेगेटिविटी से सफ़र कर रहा हो, इतना बीमार हो रहा हो, तो उसके साथ आप थोड़ा सा सिंपैथाइज़ कर नॉर्मल तरीके से बिहेव करें। लेकिन इतना भी सिंपैथाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आप पर ही हावी होने लग जाए, क्योंकि नेगेटिविटी एक्चुअली आपकी सिंपैथी को भी आसानी से नहीं लेती है। तो आपको जितना आप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, बस उतना ही करना है। बाकी जो मैंने बताया, अपने आप को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग रखिए, और जब आपको मौका मिले आप कोशिश करें कि उस पर्सन से अलग हो जाएं। फिज़िकली नहीं हो सकते तो मेंटली, इमोशनली ज़रूर अलग हो जाएं। और मौका मिले आपको, जब आप अपने पैर पर सेट हो जाएं, तो आप कोशिश करें कि फ़िज़िकल डिस्टेंस भी मेंटेन कर लें। इससे आपकी जो प्रीशियस लाइफ है वो ख़राब होने से बच जाएगी। तो छोटी सी वीडियो में बड़ा सा मैसेज आपको मिल गया होगा, और उम्मीद करती हूँ ये क्लियर मैसेज आप अपने दिमाग में रखेंगे और अपने आप को बचा कर रखेंगे ऐसे नेगेटिव लोगों से। ये वीडियो बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आज नेगेटिव लोगों से टॉर्चर हुए हुए बहुत सारे लोग आसपास परेशानी से घूम रहे हैं। आपका एक शेयर उनको आइडिया दे सकता है कि उनको किस तरीके से अपने आप को बचाना है। अपना खास ख्याल रखिएगा।